हमने सुना है हर पूर्णिमा को यहाँ पर भव्य मेला लगता है। हजारों की संख्या में आकर दूर दूर से श्रद्धालु और भक्तजन श्री राधा रानी के दर्शन करने आते हैं। और हर महीने की पूर्णिमा को यहाँ दूर दूर से दुकानदार आकर अपनी अपनी दुकानें लगाते हैं, जिसमें प्रसादी वाले, नाश्ता वाले, खेल खिलौने वाले आज तरह तरह की दुकानें लगाकर मेला में चार चांद लगाते हैं। आप देख सकते हो हजारों की संख्या में यहाँ भक्तजन आए हुए हैं। श्री राधा रानी मंदिर वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध यह स्थान किसी देवलोक से कम नहीं है। जी हाँ, किसी देवलोक से कम नहीं है। यहाँ जो भी भक्त श्री किशोरी जी के दर्शनों को आता है उसके भाग्य खुल जाते हैं और सभी की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। जी हाँ भाइयों, यहाँ सभी की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। आपको अब लेके चलते हैं अंदर मंदिर की तरफ, जहाँ पर स्वयं किशोरी जी विराजमान हैं। और यहाँ देख सकते हो आप, ये साइड से पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है यहाँ पर बहुत अच्छी। आप कभी गाड़ी से आए तो यहाँ पार्क भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अंदर मंदिर की तरफ। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा वास्तव में कोई एक मानवीय विशेष नहीं है। वे भगवान श्री कृष्ण की साक्षात अभिन्न शक्ति हैं। उनकी शक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला संपन्न होती है। श्री राधा श्री कृष्ण की जीती जागती पुतली हैं। भगवान का आनंद स्वरूप ही श्री राधा हैं, जिन श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य के लिए समस्त जगत लालायित और मोहित है। वे भुवन मोहन मनमोहन श्री कृष्ण भी श्री राधा द्वारा नित्य मोहित रहते हैं। दर्शन कर रहे हैं मानसरोवर। जी हाँ, मानसरोवर जब श्री राधा रानी जी श्री कृष्ण से महाराज करती हुई रूठ गई थी तो वह इस स्थान पर ही आ गई थी। जी हाँ, इसी स्थान पर आ गई थी। तब श्री कृष्ण उन्हें यहाँ मनाने आए थे, इसीलिए इसे मानसरोवर कहते हैं। जी हाँ, इसे इसीलिए मानसरोवर कहते हैं। जहाँ कृष्ण राधा तहाँ, जहाँ राधा तहाँ कृष्ण, न्यारे निवस न होत कहूँ, समझ करहूँ यह प्रश्न। राधा नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से राह सुनता हूँ, जी हाँ राह सुनता हूँ, उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ। और धा शब्द के उच्चारण करने पर मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। तो राधा नाम की इतनी सुंदर महिमा है, तो आप भी निरंतर बस राधा नाम जपो। सामने महाप्रभु जी की बैठक है और इसी के साइड से श्री मानसरोवर कुंड की परिक्रमा है। कोई भी भक्त अगर परिक्रमा करता है तो यहाँ से परिक्रमा की जाती है।
यह परिक्रमा मेन मंदिर श्री राधा रानी की है, जिसमें बीच में यहाँ श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी जी भी विराजमान और कथा के बारे में भक्तों से ऐसा सुना है कि एक बार रासलीला के दौरान राधा रानी एकदम उदास मूड में बैठी थी, जिसे वश में करना बहुत मुश्किल था। राधा रानी रास को छोड़कर यमुना जी को पार करके इसी एकांत जगह में आ गई थी। जी हाँ, इसी एकांत जगह में आ गई थी। कृष्ण से वियोग में व्याकुल होकर वह रोने लगी और उनकी आंखों से बहने वाले आंसुओं की धारा ने इस मानसरोवर का निर्माण किया। दिव्य मदरों के सर्वोच्च प्रेमी कृष्ण ने श्री जी की खोज की और उन्हें यहाँ पाया। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी, अपना सिर उनके चरण कमलों पर रखते हुए अपनी गलती स्वीकार की और उन्हें आश्वासन दिया कि वह फिर ऐसा कार्य नहीं करेंगे। जय जय श्री राधे। आप देख सकते हैं ये सामने स्वयं राधा रानी विराजमान है। ये मेन मंदिर है राधा रानी जी का। आप को अंदर भी दर्शन कराते हैं, लेकिन अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। इसलिए आप जब भी आए यहाँ पर तो दर्शन अवश्य करें। बहुत ही सुंदर और बहुत ही पावन ये मंदिर आपको धन्य कर देगा। जय जय श्री राधे। राधा रानी जी के दर्शन करके बहुत आनंद आ गया, हृदय प्रफुल्लित हो गया। आप सभी हमें कमेंट करके बताएं, क्या आप पहले कभी यहाँ आए हो? अगर नहीं आए हो तो श्री राधा रानी का ये दिव्य स्थान आपको कैसा लगा? क्या आप भी यहाँ दर्शनों के लिए आना चाहोगे? अब चलते हैं बेलवन महालक्ष्मी जी के दर्शन करने के लिए। भैया बेलवन कोई गेट है का? जय जय श्री राधे। अब जा रहे हैं हम बेलवन श्री महालक्ष्मी और गोपाल जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। सामने ये गेट बना हुआ है, दर्शन कीजिए आप पहले। बोलो श्री राधा रानी की जय, गिरिराज महाराज की जय।
में हम बेलवन, सामने आप दर्शन कर रहे हो मंदिर के मेन गेट के। कहा जाता है कि राधा कृष्ण के किस्से जितने द्वापर में लोकप्रिय थे, आज भी इनसे जुड़ी कथा और तथ्य अति प्रसिद्ध हैं। आज भी कृष्ण और राधा की प्रेम लीलाओं के किस्से सुनाए जाते हैं। शास्त्रों में भी इनके प्रेम से जुड़ी कई तथ्य मिलते हैं, जिनमें दोनों के रूठने और मनाने के प्रसंग कथाओं में सुनाए जाते हैं। एक ऐसा ही किस्सा भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी जी से जुड़ा है, जिसे शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी भगवान कृष्ण से रूठकर इसी स्थान पर आ गई थी। जी हाँ, इसी स्थान पर आ गई थी, जिसके बारे में मान्यता है कि आज भी देवी लक्ष्मी इसी स्थान पर श्री कृष्ण का इंतजार कर रही हैं। यह स्थान वृंदावन में यमुना पार मार्ग की ओर आने वाले रास्ते पर स्थित एक बहुत ही प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिर है। प्राचीन काल में इस स्थान पर बेल के वृक्षों की भरमार थी। इसी कारण यह स्थान बेलवन के नाम से प्रख्यात हुआ। कृष्ण बलराम यहाँ अपने सखाओं के साथ गौएं चराने आया करते थे। जंगल के बीच में बसा माँ लक्ष्मी का यह मंदिर वही स्थली माना जाता है। यहाँ देवी लक्ष्मी करैया से रूठ कर आई थी। जी हाँ, करैया से रूठ कर आई थी। इस मंदिर के संबंध में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब 16,108 गोपिकाओं के साथ दिव्य महारास लीला की, तब माता लक्ष्मी देवी के हृदय में इसी लीला के दर्शन करने की इच्छा हुई और वह बेलवन आ पहुंची, परंतु उसमें गोपिकाओं के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था। अतः उन्हें ललिता सखी ने यह कहकर दर्शन से रोक दिया कि आपका ऐश्वर्य लीला से संबंध है, जबकि वृंदावन माधुर्यमयी लीला का स्थान है। अंततः लक्ष्मी माता वृंदावन की ओर अपना मुख करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लग गईं। भगवान श्री कृष्ण जब महारास लीला करके अत्यंत थक गए, तब लक्ष्मी माता ने अपनी साड़ी से अग्नि प्रज्वलित कर उनके लिए खिचड़ी बनाई। जी हाँ, खिचड़ी बनाई। इसी खिचड़ी को खाकर भगवान श्री कृष्ण उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए। लक्ष्मी माता ने भगवान श्री कृष्ण से ब्रज में रहने की अनुमति मांगी, तो उन्होंने उन्हें सहर्ष अनुमति प्रदान कर दी। यह घटना पौष माह के गुरुवार की थी। बाद में इसी स्थान पर लक्ष्मी माता का भव्य मंदिर स्थापित हुआ। बताया जाता है कि इस कथा को पौष माह की कथा भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी व श्री कृष्ण के ब्रज से जुड़ी इसी प्रसंग के मद्देनजर पौष मास में यहाँ बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। इस दौरान खास तौर पर माँ लक्ष्मी और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। कथा यह भी है कि इस दौरान माँ लक्ष्मी स्वयं यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती हैं। जी हाँ, स्वयं आकर श्री कृष्ण भगवान की पूजा करती हैं। जब श्रद्धालु आते हैं तो अपने साथ खिचड़ी बनाने का सामान भी लाते हैं तथा यहीं पर चूल्हा बनाकर खिचड़ी पकाते हैं। गुरुवार के दिन यहाँ खास तौर पर खिचड़ी महोत्सव का आयोजन भी कराया जाता है, जिसमें खिचड़ी को प्रसाद के रूप में लोगों को वितरित करते हैं। अब आप दर्शन कर रहे हो माता महालक्ष्मी जी के और उनके साथ दर्शन कर रहे हो आप गोपाल जी के।